अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो ड्रेसिना प्लांट के बारे में है। ड्रेसिना प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसमें सॉन्ग ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मेरे पास तो बहुत सारे तरह के ड्रेसिना प्लांट है और मेरी कुछ ड्रेसिना प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है। और आज मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि ड्रेसिना प्लांट की फ्लावरिंग साल में मैं कई दफ़ा देखती हूँ और आप ही देखिए 2 से 3 दफ़ा तो इसकी होती है। और ये जो मेरा प्लांट है ये ड्रेसिना यानी इसको जमीका प्लांट कहते हैं। जमीका प्लांट है ये, इसकी वैरायटी है और सॉन्ग ऑफ जमीका जिसको कहते हैं। इसका सॉन्ग ऑफ इंडिया होता है, वो आपने देखा है कलरफुल होते हैं, इसके लीव्स में येलो और ग्रीन रंग की धारियाँ से होती हैं और ये सॉन्ग ऑफ जमीका है। और अब देखिए कि सॉन्ग ऑफ जमीका में इस वक्त फ्लावरिंग हो रही है। तो बड़ा ज़बरदस्त प्लांट है और बहुत आसानी से ग्रो करता है और हर तरह की मिट्टी में लग जाता है। अभी इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। और आप ये देखिए इसमें कितनी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है और इतनी यानी एक से पूरी यहाँ से ब्रांच को दिखाऊं। ये देखिए यहाँ से ये ब्रांच में से ये निकली है लंबी सी और इसमें जो है काफ़ी कंजस्टेड मतलब फ्लावरिंग है। बिल्कुल इसी तरह जब मैं समझिए ड्रेसिना की एक और वैरायटी है, इसके अंदर भी कलर तो यही है और लेकिन उसमें थोड़े से दूर दूर होते हैं। ये देखिए मैं आपको इधर दिखाती हूँ नीचे की तरफ ये लगा हुआ, ये देखिए ये ड्रेसिना की एक और वैरायटी है और इसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो ऐसे दूर दूर पतली पतली सी होती हैं और ये बड़ी सी ब्रांच लंबी हो जाती है, यानी इसमें गैप होते हैं। और देखिए इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग है और इतनी अच्छी इसमें खुशबू आती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रात की रानी की मीठी मीठी सी बहुत मशहूर कुन खुशबू होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर खुशबू आती है और ये मुसलसल हर ब्रांच में निकलना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए कि इस ब्रांच में ये जो ब्रांच है अच्छा इसके पत्ते देखिए आप ड्रेसिना के, इसके पतले हैं इसके पत्ते हैं और इसके पत्ते आप देखिए इसके चौड़े हैं और इसमें ऐसे कंजस्टेड करीब करीब इसके ना फ्लावर्स होते हैं। मेरे पास एक और भी 2-3 प्लांट्स इसी ड्रेसिना की वैरायटी के और है, मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी फ्लावरिंग हो रही है और कितनी ज़बरदस्त हो रही है। सब फ्लावर्स खिले हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मतलब इसके फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत अच्छी और देखने में बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। एक साथ हर ब्रांच के अंदर खिलते हैं, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि थोड़े खिलते हैं और थोड़े बंद रहते हैं और खिलते चले जाते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप खिलते हैं और इतनी अच्छी खुशबू आपको कई दिनों तक यानी कई हफ्तों तक आप इसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं, इसलिए कि आती रहती है, इसलिए कि स्टेप बाय स्टेप खिलते हैं। आप देखिए कि पीछे की तरफ भी ये खिले हैं और कितने अच्छे तरीके से ये यहाँ पर देखिए यहाँ से लंबे लंबे से, और उसमें जो था आपने सॉन्ग ऑफ जमीका में करीब करीब थे, इसमें जो है वो दूर दूर होते हैं। मैं आपको एक और जगह दिखाती हूँ, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए एक प्लांट ये भी है, इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है और कितनी ज़बरदस्त हो रही है और नीचे तक हर ब्रांच में इसके फ्लावर्स खिल रहे हैं। और देखिए जैसे ये है, अब देखिए ना ये वाली ब्रांच के फ्लावर्स सारे झड़ चुके हैं और जब झड़ जाते हैं तो इस तरह की डंडी हो जाती है, फिर डंडी पूरी यानी ये भी खिलेंगे सब खिलेंगे। उसके बाद ये पूरी ब्रांच जो है जो इतनी पोर्शन इतनी सूख जाएगी, फिर मैं इसको कट कर देती हूँ। तो यानी फिर समझिए ना, देखिए ना अब इसमें फ्लावरिंग हुई थी तो इतनी खुशबू आती रही। अब इस तरह स्टेप बाय स्टेप सारे फ्लावर्स खिलते चले जाते हैं और इन सबों में जो है वो खुशबू आती रहती है, यानी बहुत दिनों तक हमें खुशबू आती रहती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये आप देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं और बड़े प्यारे हैं। और मेरे 1-2 प्लांट और भी हैं, उसमें भी जो मेरा बड़ा ऊंचा सा एक प्लांट है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, उसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है। चले वो भी दिखाती हूँ आपको। तो आसान बहुत है इसको लगाना, आप छोटे से पॉट में लगा सकते हैं, बड़े पॉट में लगा सकते हैं। इसके लिए मिट्टी की कोई वजह वो नहीं होती है कि आप ये मिट्टी ले वो मिट्टी ले,
बस अच्छी मिट्टी लीजिए, यानी उसके अंदर गोबर की खाद भी ले लीजिए आप, उसके अंदर आप अपनी गार्डन की सॉइल ले लीजिए, सब ले लीजिए, और बस आप उसमें कोई भी ब्रांच कहीं से तोड़िए और लगा दीजिए। इतना इजी टू ग्रो है, और इसको इनडायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा पसंद होती है। डायरेक्ट सनलाइट में अक्सर ऐसा होता है कि इसके लीव सूखने लग जाते हैं, तो आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, इंडोर रखिए। तो इंडोर भी ऐसे कर सकते हैं कि आप एक प्लांट 2-3 पॉट बना लीजिए, एक पॉट अंदर ले जाइए, एक पॉट बाहर रखिए, एक हफ़्ता अंदर रखिए, एक हफ़्ता एक पॉट को बाहर रखिए, 2 दिन के लिए अपने एक पॉट को बाहर ले आइए। तो इतनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। साल में 2 से 3 दफ़ा आप गोबर की खाद डाल दीजिए उसके अंदर, सिर्फ ये करना होता है। पानी आपने इसमें अच्छा देना होता है, पानी की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे दरख्त बड़ा होता जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ये समझना कि हमने इस प्लांट को, यानी जो मैंने आपको ये प्लांट दिखाए हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ मैं इनकी बात कर रही हूँ। तो उसमें ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, मतलब सॉन्ग ऑफ इंडिया में नहीं डालना होता, इसमें तो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं आपको अपना एक और प्लांट दिखाती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और बहुत बड़ा हो गया है। ये देखिए, ये भी मेरा एक वही ड्रेसिना का प्लांट है, और आप देखिए उसमें इतनी नीचे से, या नीचे वाली जो ब्रांच है देखिए, इसके अंदर भी फ्लावरिंग हुई हुई है। और ये वाला जो ब्रांच है, इसके सारे फ्लावर्स अब झड़ चुके हैं, और ये ब्रांच अब मैं कट कर दूँगी। और ये देखिए कि इसके ऊपर जाके एक ये देखिए आप फ्लावर्स निकले हुए हैं, और इतने ऊपर जाके इसमें फ्लावरिंग हुई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये ऊपर जाके, तो आप देखिए कितने ऊपर जाके ये फ्लावरिंग हुई हुई है इस प्लांट के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और हर तरह की सॉइल में लग जाता है, तो मैं आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप जो है इसको कोई इसमें सच प्रॉब्लम नहीं होती है कि कीड़े वगैरह लग जाएं। तो आपने करना ही होगा कि अगर आपको लगे कि कुछ लगा है, तो आप जो नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं हम वो स्प्रे कर दीजिए। और इसको देखिए कि मेरी जो जगह रखा है यहाँ पे बिल्कुल हल्की सी ब्राइट सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, वो भी मॉर्निंग के टाइम। अगर 1 घंटे की, मतलब 1 घंटा भी नहीं है, उससे भी कम इसमें डायरेक्ट सनलाइट आती है। और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। और ये 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और इसकी आप हाइट तो खुद ही देख सकते हैं कितना ऊँचा चला गया है। तो बस आप इस तरह से अपने घर में इसको लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।